यीशु के नाम से भी परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु रक्षा, हम धन्यवाद देते इस अभिवचन के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु की आप हमसे बातें करते हैं रचा प्रभु, हमारी इच्छा हमारी सोच हमारा कार्य नहीं रचा, परंतु पवित्र आत्मा जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में पूरी हो रचा। आपके वचन के द्वारा आप हमें सिखाइए, आपके वचन के द्वारा आप हमें पिता परमेश्वर नया बनाइए, आपके वचन के द्वारा प्रभु तोड़ कर मरोड़ कर प्रभु वो एक नया आकार दीजिए प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति में हम बने रहे रचा। आशीर्वाद दीजिए, महान कार्य कीजिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं, तो हम आशीर्वाद करें। थोड़ा क्रॉस का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। ठीक है, पिछला प्रोग्राम में देखा था कि कैसे परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, हमारे सुख का मूल जानना चाहिए। हालेलुया। आज भी हम देखेंगे इस अभिवचन के अनुसार परमेश्वर को आशीर्वाद करे कि परमेश्वर इस अभिवचन के द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे अपने कामों में परमेश्वर आशीर्वाद दे। हालेलुया। यहाँ पर जब ऐसे बच्चों में लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब जो भी आशीषें मुझे मिलती है, जो भी मेरे जीवन में कार्य होता है, भला कार्य होता है, मेरे जीवन में चंगाई मिलते हैं, मेरे जीवन में हर एक चीजों का स्रोत जो है वो परमेश्वर ही है, और परमेश्वर ही जो मेरे जीवन में क्या है वो मूल के कारण है, उसी के द्वारा मेरे जीवन में मिलता है। हमें ये विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है, बिना परमेश्वर के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमें विश्वास भरोसा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दाऊद यही बता रहा है कि परमेश्वर को मैं अपने सुख का मूल जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो राजगद्दी पे मैं बैठा हूँ, जो महल में मैं बैठा हूँ, जो सिंहासन पर बैठकर मैं लोगों का न्याय करता हूँ, जो सिंहासन के मैं योग्य नहीं था फिर भी मुझे उस स्थान पर बिठाया है, मैं उस स्थान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैं जंगल में था तब परमेश्वर ने ही मुझे क्या किया, वो आशीर्वाद दिया। जब मैं परमेश्वर की महिमा करता था तो परमेश्वर ने उस जंगल में से उठाकर मुझे महल में बिठाया है। मतलब मेरे जीवन में आशीष का कारण मेरा परमेश्वर है। मेरे जीवन में मेरे आशीष को, मेरे सुख को, मेरे आनंद को मेरे परमेश्वर ने जो दिया है उसका मूल कारण मेरा परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। हालेलुया। दाऊद कितना पढ़ा लिखा था? दाऊद कितना पढ़ा लिखा था? कितना पढ़ाई किया था? जोर से बोलो। नहीं किया था। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए उसे काम भेजा जा रहा था। 24 घंटा हो क्या वहां पे? 24 घंटा नहीं बोल सकते, लेकिन 8 या 7 घंटा बोल सकते हैं। वो क्या कर रहा है? भेड़ को चरवा जो है 90% जो चरवा होते हैं वो कौन है? अनपढ़ होते हैं। बोलो ने परमेश्वर ने उस अनपढ़ को उठाकर कहां पे रखा है? परमेश्वर ने सिंहासन के ऊपर रखा। हालेलुया। सिंहासन के ऊपर बिठाया। इतना ही नहीं है, परमेश्वर ये दिखा रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, फिर भी मैं पूरे इस्राएलियों का न्यायाधीश उसे बनाया है, ताकि वो क्या करे? सही न्याय लोगों का कर सके। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रियो, जब हमें ये पता चलता है कि हमारा न्याय करने वाला सच्चा अगर न्याय करेगा तो हम उसी के पास जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? हालेलुया। हमें पता है अगर वो न्याय करता है, सही न्याय करता है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके पास जाएंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं के बीच में तूने मेज बिछाया है। हालेलुया। मतलब वो जानता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु तू ही वो मूल कारण है। तेरे बिना मैं कोई विजय को नहीं देख सकता, तेरे बिना मैं कोई आशीष को नहीं देख सकता, तेरे बिना परमेश्वर मेरे सिंहासन पर भी बैठ नहीं सकता था। हालेलुया। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनेंगे प्रियो, जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर को ऐसा ही सुख का मूल जानेंगे तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, जैसे दाऊद के जीवन में चरवाह से राजा बनाया, वो वस्त्र चरवाह का। हालेलुया। चरवाह का वस्त्र कैसा होता है? अच्छा रहता है? नहीं है। चरवाह के हाथ में क्या रहता है? लाठी रहता है। वो लाठी किसके लिए है? सुरक्षा के लिए। वो लाठी किसके लिए है? कि शत्रु जब आएगा, सिंह आएगा, भालू आएगा, जानवर आएंगे, तो उनसे वो क्या करेगा?
सुनिए ध्यान से, उसके गंदे वस्त्र को परमेश्वर ने राज के वस्त्र में बदल डाला। उसके लकड़ी जो सुरक्षा करने वाला लकड़ी जो था, उस लकड़ी को राजदंड में परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। राजदंड मतलब क्या होता है? राजा के हाथ में एक लकड़ी जैसा एक राजदंड होता है। अगर उसने क्या किया, किसी के ऊपर भी ऐसा रखा, तो उसको उसी समय कुछ ना कुछ न्याय। हालेलुया। सुनिए, वो भेड़ को चराने वाला वो व्यक्ति जो है अब इस्राएल के लोगों को चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर कितना अद्भुत है। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये जान लिया है कि जो भी आशीष मेरे जीवन में है, जो भी कार्य मेरे जीवन में है, वो सारी चीजें मेरे यहोवा की ओर से मुझे मिली है। हालेलुया, हालेलुया। हर महीने जब हमें पगार मिलता है, हर महीने हम जब काम करते हैं, हर महीने हमारे जीवन में चाहे कपड़ा हो, राशन हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी ये मत सोचो कि हमारे बल के द्वारा मिला है, कभी भी ये मत सोचो हमने काम किया इसलिए मिला है। हालेलुया। हमेशा याद रखो, उस परमेश्वर ने पूरा महीना भर मुझे संभाल कर रखा, ताकत दिया, बल दिया, इसलिए वो परमेश्वर के द्वारा मैंने आशीष को पाया। हालेलुया। सुबह भी हम वचन पढ़े, घमंड करने का कुछ भी बात नहीं है। क्या है मनुष्य को क्या घमंड करे? आजकल हम लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों को क्या हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत लोग जवान लोग मर रहे हैं। मतलब घमंड करके क्या करेंगे कि वो क्या है 6 फुट का बस, नहीं तो क्या है बड़ी रात भी नहीं बचे। मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है कि जब मैं प्रभु के सम्मुख नम्र बना, परमेश्वर की उपस्थिति में दीन बना, उस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम ये जाने कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना चाहिए, उसके पहले हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर को ही हम क्या करना चाहिए, मूल समझना चाहिए। कोई मनुष्य को हालेलुया। मनुष्य क्या है, हमारे जीवन में थोड़े दिन के लिए रहते हैं, थोड़े दिन हमसे प्यार करते हैं, थोड़े दिन हमको दिखाएंगे कि अरे मैं मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। दोस्त बोलता है कि दोस्त मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। 3 महीने 6 महीने के बाद तू कौन मैं कौन। पति पत्नी भी क्या है, जब तक रहेंगे तब तक उनका जीवन है, तब तक, नहीं तो उसके बाद अलग हो जाएंगे। हालेलुया। वचन बताया, परमेश्वर बताया क्या है। परमेश्वर, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर को ही हम मूल बनाना चाहिए, मनुष्य को क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जो है सदा काल का परमेश्वर है, वो युगानुयुग का परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं, वो कभी छोड़ता नहीं, वो कभी त्यागता नहीं, वो कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों के जीवन में करता नहीं। हालेलुया। मनुष्य अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करेंगे, मनुष्य अपने फायदे के लिए दूसरों को क्या करेंगे? क्या है, मुझे ये चाहिए, क्या करो लेकर। हम भी क्या करेंगे? अरे नहीं हमारा पहचान। कुछ लोग क्या करते हैं, एक कहावत है ना, उंगली पकड़ेंगे तो हाथ, सही बात है, कुछ लोग हमने अनुभव किया है, उंगली पकड़ेंगे तो पूरा हाथ पकड़ लेते। मतलब क्या, कुछ लोग बोलते हैं उंगली भी पकड़ लिया, हाथ भी पकड़ लिया, फिर कंधे में। कुछ लोग क्या करते हैं, ये होता है। इसीलिए दाऊद कहता है मैंने सारे चीजों को देखा है, मेरा परमेश्वर मुझे उत्तम लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। जिस राजा पे मैंने भरोसा रखा था, वो राजा मेरे प्राण का घातक बन गया। जो मित्र जो मेरा क्या है, मेरा मित्र जो था, वो मित्र भी मुझे छोड़कर चला। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, आज हम एक व्यक्ति के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे उसने अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी ने, अपने बच्चों को नहीं, अपने धन को नहीं, अपने संपत्ति को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ही अपना मूल समझा। हालेलुया। मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक पहला वचन को पढ़ेंगे। पहला अध्याय पहला वचन। शेयर्स नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई। यह वही शेयर्स थे जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज्य करता था। आमीन, हालेलुया। वही है, नहीं सॉरी, मैं अलग पढ़ा। वही वाला अय्यूब की पुस्तक में कैसे हिंदुस्तान है? उस देश में अय्यूब नाम का एक मनुष्य था। वह खरा और सीधा था और
परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। सुनिए, उस देश में एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? अय्यूब था। वो कैसा था? खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और किससे दूर रहता था? बुराई से। किससे दूर रहता था? बुराई से। तो 4 क्वालिटी उसके अंदर थी। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? वचन में लिखा, वो खरा, दूसरा सीधा, तीसरा परमेश्वर का भय मानने वाला, चौथा बुराई से दूर रहने वाला। सुनिए अभी ध्यान से, अभी ये स्टोरी हमको पता है, अच्छे से पता है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीजों को ज्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है शैतान को बुलाकर क्या बोल रहे हैं कि शैतान, मेरे दास अय्यूब के बारे में तुमने देखा है क्या? क्या देखा? क्या परमेश्वर बोल रहे हैं? क्या देखने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर शैतान को? क्यों परमेश्वर बोल रहे हैं शैतान तेरा ध्यान मेरे अय्यूब पे गया है क्या? क्यों परमेश्वर बता रहे हैं कि शैतान तुमने अय्यूब को देखा क्या कि वो कैसा व्यक्ति है? क्या ऐसा विशेष बात थी? क्या ऐसा कार्य था जो खुद परमेश्वर जो है शैतान को, जो शैतान नाश करने के लिए आया है, वो मित्रता करने के लिए नहीं आया है, वो नाश करने के लिए आया। क्योंकि अदम की वाटिका में परमेश्वर ने उसे क्या बोला था कि परमेश्वर जो कुछ भी तू बना रहा है वो सारे चीजों को मैं क्या करूंगा? तेरे विरोध कर दूंगा, उसे मैं नष्ट करूंगा, उसे मैं क्या करूंगा? तुझसे दूर लेके जाऊंगा। जो भी तू अपने पास लेकर आ रहा है उसे मैं दूर। सुनिए, लेकिन क्यों परमेश्वर बता रहे हैं कि शैतान सुन? हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर एक कहावत है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी, सही बात है। अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं शैतान को कि देख मेरा अय्यूब जो दास क्या कर रहा है, उसमें तेरा नजर गया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर को 100% गारंटी था। कितना? 100%। 1% भी कम नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ 99% हो सकता है। मतलब 1% भी हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर बता रहे हैं 100%। हालेलुया। 8वां वचन पढ़िए, 8वां वचन, उसी अध्याय में 8वां वचन। यहोवा ने हाँ। शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा हाँ। और मेरा भय मानने वाला हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हाँ सुनिए, जो पहले वचन में जो अय्यूब के बारे में बताया गया था, वही 8वां वचन में परमेश्वर शैतान को बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि शैतान को पता नहीं है क्या? पता है। पहले पता नहीं था? कैसे बोल सकते पता था? क्योंकि वो देखता था। क्योंकि वो, देखता था। और शैतान जो परमेश्वर के करीब रहता है ना, शैतान उनके भी करीब रहता है। ध्यान से सुनेंगे। शैतान ये मत सोचो कि जब तक मैं शैतान को बुलाएगा तब तक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। शैतान 24 घंटा, परमेश्वर भी हमारे साथ रहता है, शैतान भी रहता है। सुनिए यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, जो पहले वचन में बताया गया है अय्यूब के बारे में, वो सेम परमेश्वर शैतान को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 4 चीजें। परमेश्वर का भय, बुराई से दूर, सीधा और खरा व्यक्ति। हालेलुया। 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 अभी 9वां वचन पढ़िए, इसका उत्तर बताऊंगा। 9वां वचन। शैतान ने हाँ। यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लोभ के मानता है? बिना लाभ के। बिना लाभ के मानता हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, मुझे यहाँ पे देखो, अभी सब लोग देखो, क्या आप परमेश्वर पे बिना लाभ के विश्वास करते हैं? है? नहीं। तो क्या चाहिए? क्या लाभ चाहिए? अरे हाँ यार, कुछ तो नए बोले। बिना लाभ के विश्वास करते हैं? बिना लाभ के विश्वास करते हैं। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं कि मैं बिना लाभ का प्रभु पे विश्वास करता? सिर्फ एक ही जगह, मतलब सब लोग परमेश्वर से कुछ न कुछ अपेक्षा करते हैं और वही उसी अनुसार मैं विश्वास करता हूं। सही है ना? हालेलुया। लेकिन शैतान परमेश्वर से क्या बोल रहा है? क्या अय्यूब ऐसा है कि वो बिना लाभ का तुझ पे विश्वास करता है? परमेश्वर का उत्तर दे रहा है। परमेश्वर एक गारंटी में लिख के देता हूं कि वो बिना लाभ के मुझ पे विश्वास करता है। अभी शैतान क्या बोल रहा है कि परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एक बार तेरा हाथ उसके ऊपर से उठा के दे, तब मैं दिखाऊंगा कि वो लाभ सिर्फ तुझ पे विश्वास करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। 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 क्या आपने देखा उसके जीवन से? उसके पास लाभ से विश्वास कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? लेकिन मैं गारंटी लिख देता हूं, सब लोग जो हैं लाभ के लिए ही प्रभु पे विश्वास करते हैं। बिना लाभ का विश्वास, वो लाभ क्या होता है? सांसारिक चीजों पर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण
स्वर्ग जाना है, इसीलिए हम विश्वास कर रहे हैं। अगर यीशु को छोड़ के कोई दूसरा हमें स्वर्ग लेके जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अरे यीशु में हमें वो लेके जाएगा स्वर्ग। हालेलुया। तो हमारा स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बदल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मनुष्य जो है, नया नियम के मनुष्य जो है, बिना लाभ के कोई भी विश्वास, क्योंकि सभी को स्वर्ग जाना है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब को स्वर्ग नरक ये नहीं बताया गया, वो ये जानता भी नहीं था। सुनिए, अय्यूब जो है बिन स्वार्थ, मतलब उसके अंदर स्वार्थ नहीं था, फिर भी वो प्रभु पे विश्वास करता। क्या कारण है? देखो ध्यान सुनिए, पहले वचन में क्या लिखा है? कौन से देश का था? कौन से देश का था? उच्च देश का था। अभी जब मैं पढ़ रहा था प्रभु से कि परमेश्वर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे इतना धनवान हुआ, कैसे ये इतना जो है अमीर था, कैसे इसके पास इतना सब कुछ था। सुनिए, उच्च देश जो है, उत्पत्ति की पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पर जो अब्राहम का भाई है, अब्राहम के भाई के वंश से वो जो उच्च जो आया है, और वो उच्च जो है उसी के नाम से वो देश बना है। अब वो देश ऐसा देश है जो उसमें कोई भी कमी घटी नहीं है। तो जब आप उस वहां से बैकग्राउंड देखेंगे तो उस उच्च देश में से ये अय्यूब आया है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनेंगे, आदम की वाटिका में से जब आदम और हव्वा को जब बाहर निकाला गया था, तब ये दोनों जब बढ़ते गए, फलते गए, फूलते गए, इनका परिवार एक जानता था। क्या जानता था पता है? कि जीवित परमेश्वर है, जीवित। हालेलुया। मेरे साथ सब लोग देखो ध्यान सुनेंगे, वो लोग जानते थे कि आदम और हव्वा जानते थे कि परमेश्वर ने हमको बनाया है और परमेश्वर के द्वारा ही हम सब लोग आशीषित हुए हैं। अभी ध्यान से सुनेंगे, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो दंड भी देता है और आशीष भी। किसने अनुभव किया? किसने अनुभव किया? आदम और हव्वा। हालेलुया। यहां तक कि कैन ने भी क्या किया है? अनुभव किया कि वो परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है, वो दंड का भी। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखो सब लोग, ठीक है? तो गहराई के वचन को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। अय्यूब के जीवन में वो कैसे आशीषित हुआ। अभी जब हम देखेंगे तो उच्च देश जो है, वहां से जब लेके आया है, उच्च जो देश है वो पुराना देश है, वो आशीषित देश है। उसमें जो है पहले से सब लोग अब्राहम के जो वंश है उसमें रह के फिर क्या हो गया है? आशीषित हुआ है। हालेलुया। जब पहले वचन में हम देखेंगे तो पहला वचन में क्या लिखा है कि अब क्या है? अय्यूब जो है आशीर्वादित पुरुष है, और उसके पास तीसरा वचन में क्या लिखा है? 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। हालेलुया। बोलने का अर्थ क्या है? सुनिए, उसके पास सारी चीजें थी, फिर भी वो अपने आप को ये नहीं समझता था कि ये मेरे द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसके वचन में क्या लिखा है? वो सीधा, खरा और बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर से भय मानने वाला। वो क्यों भय मानने वाला व्यक्ति का पता है? उच्च देश से जो परमेश्वर उत्पत्ति से जो कर रहा था, उसके पीढ़ी से पीढ़ी जो दादा पर दादा ने उसे ये बात सिखाया है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर ने यूं ही अय्यूब के बारे में शैतान को गवाही नहीं दिया है। सुनिए, जो दादा परदादा ने सिखाया था वही चीजों को अय्यूब ने क्या किया? सीरियसली लिया है, गंभीरता से लिया है। ऐसा नहीं टाइम पास कि चलो देखेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। उसने गंभीरता से लेकर परमेश्वर का भय वो मानता था। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर को भय मानता था, ये 3 कैरेक्टर उसके अंदर ऑलरेडी आ गया था। हालेलुया। विधान से सुनेंगे, इतना सब आशीष होने के बाद भी घमंड नहीं है। क्यों घमंड नहीं है? उसके अंदर घमंड रखने के लिए जगह नहीं था। क्यों जगह नहीं था? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का भय था, यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक आदर था, एक सम्मान था। यहाँ पर परमेश्वर ही है और कोई भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया और ऐसा वहां पर क्या क्या गवाही दिया शैतान को। इसलिए जब उसके बच्चे क्या है, 5वां वचन में लिखा है, जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते हैं, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र। हालेलुया। पवित्र करना मतलब क्या है? पवित्र करना मतलब क्या है? पवित्र करना मतलब यह है
कि वो ये दिखाते हैं कि आज भी मेरा मन में, मेरे हृदय में परमेश्वर का भय है। हालेलुया। इसके मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी वो भय क्या है? निरंतर बना है। हालेलुया। क्या हम रविवार को कलीसिया में आने से पहले हम घर में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो 6 दिन मैंने जो भी बोला है, जो भी किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मैं अब प्रभु तेरे भवन में जा रहा हूँ। परमेश्वर तो तेरा भय मेरे अंदर निरंतर बना रहे ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। अय्यूब बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है, शैतान बता रहा है परमेश्वर बिना बात के तुझ पे विश्वास नहीं करता। एक बार हाथ उठा के दिखा दे, बाद में मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूं और वो कौन है। हालेलुया। आज शैतान अगर हमारे जीवन में कुछ विरोध का कार्य करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? क्या चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इतना दिन हो गया, इतना साल हो गया, हमको क्यों प्रभु ऐसा परिस्थिति दे रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में चला रहे हैं, ऐसे हमारे जीवन में क्यों प्रभु देख दे रहा है, क्यों प्रभु हमारे जीवन में कर क्यों दे रहा है? क्या परमेश्वर दया नहीं है, दया नहीं रखता है? हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब एक शब्द भी मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे, 13 अध्याय 15 वचन। कुछ 4 चीजों को, 5 चीजों को मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। 13 अध्याय 15 वचन। वह मुझे घात करे, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? भले ही कुछ भी को घात करे। अंग्रेजी अनुवाद में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए हिंदी में ऐसे लिखा है कि वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में क्या लिखा है सुनिए। अंग्रेजी अनुवाद में ऐसे लिखा है, दो स्ले में येट विल आई ट्रस्ट इन हिम। मतलब क्या है? वो बता रहा है भले ही परमेश्वर मुझे घात करे, फिर भी मेरा भरोसा परमेश्वर पे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। भले ही परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी ना करे, फिर भी मेरा भरोसा परमेश्वर पे रहेगा। हालेलुया। मतलब क्या है? पहला मुद्दा ध्यान से सुनेंगे। पहला मुद्दा परमेश्वर ये बताते हैं कि अय्यूब ने परमेश्वर की बुद्धि को अपनी समझ मान लिया। हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर की बुद्धि को अपनी समझ मान लिया। हालेलुया। मैं तो लिखिए उसका उत्तर में बता रहे क्यों अय्यूब ने परमेश्वर की बुद्धि को अपनी समझ मान लिया है, क्यों परमेश्वर ने उसके जीवन में इसीलिए वो आशीर्वाद दिया है, क्यों परमेश्वर ने वहां पर शैतान को ये गवाही दिया है कि मेरा दास अय्यूब को देख। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब कभी भी अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपनी योजना का, अपने कार्य का, अपनी इच्छा का वो सहारा नहीं लेता था। हालेलुया। वो हमेशा याद रखता था, हमेशा ये वो सोचता था कि जो कुछ भी मैं करूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूं। हालेलुया। वो परमेश्वर की बुद्धि को ही अपनी समझ मानकर वो हर एक परिस्थिति में चलता था। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 55वां अध्याय 8 और 9 वचन जल्दी से पढ़िए। यशायाह 55वां अध्याय 8 और 9 वचन। 55 उसका 8 और 9। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या वचन में लिखा है? क्या परमेश्वर बता रहे हैं कि मनुष्य तुम्हारे और मेरे सोच में, तुम्हारे और मेरे विचार में, तुम्हारे गति में और मेरे गति में कैसा फर्क है? आसमान और। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग परमेश्वर को बोल रहे हैं। सुनिए क्या हम परमेश्वर को बोलते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, परमेश्वर तू कार्य कर, प्रभु तू ऐसा कर, परमेश्वर ये ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं? हम अपने द्वारा परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं परमेश्वर आप अभी कार्य कीजिए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब जानता था मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी सोचूंगा, जब तक मेरे परमेश्वर का परमिशन नहीं मिलेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से,
अय्यूब ने अपने परिवार को खोया, अय्यूब ने धन को खोया, अय्यूब ने जानवरों को खोया, अय्यूब ने अपने जीवन में क्या है, अपने शरीर में उस बीमारियों को क्या किया। एक बीमारी नहीं था उसके शरीर में, कई बीमारी उसके शरीर में उसने ले लिया। सुनिए, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वो क्या कहता है, वो क्या बोल रहा है कि मेरे जीवन में मैं ये जानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है फिर भी मेरा परमेश्वर पे मेरा भरोसा। हालेलुया। मैं चाहे मर भी जाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो कार्य करेगा। हालेलुया। बच्चे छिन गए, पत्नियां चली गई, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सब लोग सब छिन गए। आखिरकार क्या है, अकेला रह गया, बीमारी में रह गया। फिर भी बोल रहा, क्या बोल रहा, परमेश्वर मैं जानता, मेरा सोच आपका सोच जमीन आसमान का। हालेलुया। क्यों बता के, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं, परमेश्वर के समझ का सहारा उसने दिया। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचिए यदि परमेश्वर शांत है, यदि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, ये मत सोचिए कि परमेश्वर शांत है। हालेलुया। सीए को देखा आपने, सीए को देखा है, सीए जब पीछे हटता है 4 कदम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर के मारे पीछे भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, जाल बिछा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब शांत रहिए, प्रभु अद्भुत कार्य करने चाहते हैं। हालेलुया। उसका शांत रहना उसका हार नहीं है, उसका शांत रहना वो एक बड़ा विजय को देने वाला है। हालेलुया। उसका शांत रहना हमारे लिए शायद हमें दिखाई देता होगा कि प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसका शांत वो परमेश्वर ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में वो ऐसा काम करूंगा जो लोग गवाही देंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति में अय्यूब जान गया कि मेरी बुद्धि नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ से ही मेरे जीवन में कार्य करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए जब पत्नी आती है, बोलते अभी क्या कर, क्या बोल रही पत्नी, उसके ऊपर थूके परमेश्वर को कोस, श्राप दे, तेरे जीवन में सब कुछ चला गया है। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी क्या बोला, नहीं मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति में पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। 21 वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और बड़े नंगा लौट जाऊंगा। हाँ। यहोवा ने किया और यहोवा ही किया, यहोवा का नाम है। हाँ, वो नौकर आके बोल रहे सब कुछ छीन गया, सब कुछ चला गया। सारे चीजों को जाने के बाद भी, पत्नी छोड़ के जाने के बाद भी ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मैं माँ के पेट में नंगा आया था, कपड़ा सूट बूट पहन के नहीं आया है, नंगा आया था, जीरो मेरे पास था। अभी भी मेरे पास क्या है, लेकिन मुझे गारंटी है, वचन में क्या बताता है, यहोवा ने ही दिया है, यहोवा ने ही लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आपको ये बातों को बताया पड़ा है, यहोवा का नाम धन्य है, क्योंकि उसको गारंटी था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, आगे करेंगे कोई देगा और कोई नहीं दे पाएगा। हालेलुया। मेरे संतान को, मेरे परिवार को, मेरे क्या है कारोबार को, मेरे सारे जो जन संपत्ति है, जानवर है, वो छीन गया, नो प्रॉब्लम, देने वाला वही। हालेलुया। अय्यूब जान गया मेरे सुख का मूल मेरा परमेश्वर और कोई भी नहीं है। दूसरा जल्दी से देखेंगे, दूसरा कारण हम देखेंगे क्यों अय्यूब ने परमेश्वर को अपने जीवन में सुख का मूल जाना। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय 29 वचन। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय 29 वचन। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय 29 वचन। 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये व्यवस्था विवरण में ये बातें बताई गई थी। सुनिए क्या बताई गई है कि गुप्त की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। मतलब क्या है, अय्यूब उस देश में से
ये बातों को सीखते आ रहा है कि जो भी गुप्त बातें हैं, जो भी रहस्य की बातें हैं, जो भी चीजें हमारे छोटे से दिमाग में हम समझ नहीं पाएंगे, वो सारी चीजें किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। वो जान गया कि भले ही मेरे जीवन में सब कुछ छिन गया है, इसको समझने के लिए मेरा छोटा दिमाग काम नहीं करेगा। हालेलुया। कुछ लोग क्या बोलेंगे, यार प्रभु मैं तुझ में क्या है, सच्चाई में वो खड़ा हूं, मैंने बुराई नहीं की, मैंने पाप नहीं किया, परमेश्वर फिर भी तूने क्या किया है? हालेलुया। इसी क्या राजा जब मरने पर था ना, वो नबी आके उसे बोला कि तू मरने वाला है, तुरंत क्या बोल रहा है परमेश्वर को? परमेश्वर को क्या बोलता है? इसी के राजा क्या बोलता है कि हे परमेश्वर, इतने दिन से, इतने साल से मैं तो सच्चाई में रहता हूं ना, मैं तो खराई से रहता हूं ना, मैं तो अच्छाई से मैं चल रहा हूं ना, मैंने कभी गलत नहीं किया है। क्या बोल रहा हूं? प्रार्थना नहीं कर, प्रभु को सुना रहा है। क्या बोल रहा है? सुना रहा है। क्यों सुना रहा है? कि प्रभु इतना दिन तक मैं अच्छा था, तो अभी क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हो? लेकिन अय्यूब ने ये मुंह से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो जानता था ये जो हो रहा है बिना मेरे परमेश्वर के परमिशन से नहीं हो सकता। वो जानता था कि ये रहस्य, ये गुप्त की बातें जो है मेरे हाथ में तो नहीं रहेगा, मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। मेरे जीवन में ये चीजें नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? मेरा परमेश्वर जानता है। मेरे जीवन में परिस्थिति बिगड़ रही है, उसका कारण मेरा परमेश्वर है, वो जानता है। हालेलुया। क्योंकि गुप्त की बातें वही जानता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर हम क्या करते हैं? टांग अड़ाते हैं। सुनिए ध्यान से, जहां पे परमेश्वर को काम करना चाहिए वहां पे परमेश्वर को काम करने दीजिए। आपको वहां पर हम वहां पे जाके क्या कहे, नहीं प्रभु आप थोड़ा रुको, मैं करूंगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दो, आपका काम आप कीजिए। हालेलुया। मतलब क्या है? जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा वचन में कि अय्यूब के पास सब कुछ था, दास दासियां बहुत थे। अगर अभी का अय्यूब रहता तो क्या करता था? अभी का अय्यूब रहता तो क्या करता था? एक दास दासी, चलो आ जाओ, चलो हम देखेंगे किसने ऐसा किया है, कौन शत्रु है, चलो जाके देखते हैं कौन है ऐसा, चलो पुलिस को बुला, चलो इसको करो, चलो उसको करो। क्या करेंगे? ढूंढेगा। लेकिन उससे ढूंढा क्या? वो एक स्थान पर बैठकर एक ही बात कहता है, मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया था, मेरा परमेश्वर ने मुझे लिया है, और वो ही परमेश्वर धन्य है, आगे भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं ये जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, ये गुप्त बातें मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कई बार वचन में लिखा है ऐसा करना चाहिए तो वही करना चाहिए, दूसरा जगह नहीं करना चाहिए। कई बार परमेश्वर बोल रहे ये मत करो, हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं यही करो। तो हमारे मनोरथों को परमेश्वर पूरा। एक वचन में ऐसा लिखा है कि बीमार हो गए तो बीमार हो गए तो क्या करो? दाखरस पियो। एक व्यक्ति पास्टर के पास आके बोलता है, तो वचन में लिखा है ना, जब मैं बीमार है मैं जाके वाइन शॉप में जाके दारू पीता है। अरे भाई वो वचन क्या है, तुम क्या बोल रहे हो? कोई शराब दारू के बारे में नहीं बताया गया। इसका मतलब क्या? मनुष्य क्या कर रहा है? कुछ बातों को ज्यादा ही वचन में लिखा है। क्या है? कई बार परमेश्वर का वचन में ऐसा भी बताया गया है, परमेश्वर बोले शांत रहो, लेकिन उस समय में हम क्या करते हैं? हम अपना समझ का सहारा लेते हैं। वचन गुप्त बातें सिर्फ हमारे परमेश्वर के हाथ में और किसी के हाथ में। इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन में अगर कुछ चीजें नहीं हो रही है, शांत बैठो, शांत बैठकर उसके उत्तर का इंतजार करो। शांत बैठो मतलब क्या है? शांत बैठो तो प्रार्थना करना है, प्रार्थना में मन लगाना है, प्रार्थना में। अभी उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, हम एक साथ 5 साल, चलो 5 साल बोलो, 5 साल से विश्वासी हैं। पहले साल से जब हम विश्वास कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं हो रही है। कुछ चीजें हमारे जीवन में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्या 5 साल कंटिन्यू हमने प्रार्थना किया? नहीं किया। क्या 5 साल कंटिन्यू हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर अपने आप को देखकर नम्रता से कि परमेश्वर भले ही मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, धन्यवाद, मुझे विश्वास है तू करे। क्या हम ऐसा बोल रहे? नहीं है। अरे प्रार्थना में प्रभु तू कभी करेगा, कभी करेगा, इतना विश्वास कर रहा है, इतना विश्वास कर रहा है, नहीं हो रहा। फिर क्या करते हैं? प्रार्थना करने कुछ फायदा नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। वो इतना लेवल में बढ़ जाते प्रार्थना में, प्रार्थना नहीं किया धड़ करके नीचे आता। कुछ भी हमको मतलब परमेश्वर यहाँ पे सरल रीति से क्या बता रहे हैं? इंतजार करो, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
एटीएम में पैसा निकालने के टाइम में भी सीधा एटीएम डाला और पैसा निकला, ऐसा है क्या? कम से कम 2-3 मिनट रुकना चाहिए। होटल में जाएगा खाना खाने के लिए, तुरंत जाके मिलेगा क्या हमको? लेकिन प्रभु से बड़े बताओगे हम लोग, तो अभी चाहिए हमको, अभी चाहिए। परमेश्वर होते भाई मेरे, बहन मेरे, जब उधर जाएगा तो इंतजार करता है। गांव में जाने का ट्रेन में 1 घंटा पहले जाके रहेगा, चर्च में 1 घंटे के बाद आएगा। कैसा आशीष! हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में हमेशा ये देखता हूँ, गांव में जाने के लिए ट्रेन में जाएगा तो आधा घंटा 1 घंटा पहले जाके वो ट्रेन आएगा नहीं, लेकिन हम उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन चर्च में आशा कितना भी भोंगा बजाओ, आशा कितना भी कुछ भी करो, हम हमारे टाइम पे आएंगे, हम हमारी इच्छा से आएंगे। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ये चीजों को देख रहा है। अय्यूब बता रहा है मेरा परमेश्वर हर एक गुप्त बातों को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया। अगला हम देखेंगे, अय्यूब जो है परमेश्वर की उपस्थिति में ये जानता था कि मेरे समझ से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो परमेश्वर पे भरोसा रखकर वो ये जान गया कि मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक चीजों को कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक हम पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, बाकी काम अगले हफ्ते देखेंगे। 42वां अध्याय 10वां वचन, 42वां अध्याय 10वां वचन, वही अय्यूब की पुस्तक 42 उसका 10वां वचन। हाँ 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसके दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। हालेलुया। अय्यूब को पता था कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में बली और उत्तम है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है? अय्यूब ये जानता था कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो गुप्त बातें है मेरे जीवन के लिए, वो बली है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा बच्चों में सुनेंगे, अय्यूब ने ये नहीं कहा कि तीनों मित्रों से कि तुमने मेरे विरोध बात किया, तुमने मेरे विरोध में क्या किया है, क्या क्या बोला है, अब मैं दिखाऊंगा। ये बोला क्या? नहीं है। उसने क्या बोला? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर बता रहे हैं अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब इसके जीवन में क्या हुआ है? दुगुना उसके जीवन में मिला है। हालेलुया। जब आप शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूँ वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप एक दूसरे के बोझ को लेकर अपना बोझ समझकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर को अपने सुख का मोल जान, ताकि वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। अय्यूब जान गया प्रियो, क्या जान गया? कि मेरा परमेश्वर सारे चीजों को कर सकता है। अभी ध्यान से सुनेंगे, पहला अध्याय 9वां वचन में जब शैतान ने परमेश्वर से कहा था, क्या कहा था? कि वो बिना लाभ के तुझ पे विश्वास करता है। हाँ सुनिए, लेकिन उसका उत्तर है नहीं। जैसे बताया, शैतान को लगा कि धन संपत्ति, बैल बकरी ऊंट, धन संपत्ति, उसका महल, उसके बच्चे यदि उससे छीन लेगा तो वो परमेश्वर पे दोष लगाएगा। लेकिन ध्यान सुनेंगे, अय्यूब के लिए वो सब कुछ उसके लिए नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ही महत्व था। हालेलुया। शैतान ने सोचा कि अय्यूब के जीवन से सब कुछ छीन लिया जाएगा तो वो परमेश्वर को दोष लगाएगा, लेकिन अय्यूब के लिए परमेश्वर बहुत ही महत्व थे, इसीलिए उसने प्रभु पे दोष नहीं लगाया। कितना विश्वास करता है? इसलिए ध्यान से सुनेंगे, शैतान सोचता होगा कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्व है, लेकिन उसको ये दिखाइए कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे लिए सब कुछ है, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तू ही मेरा सब कुछ है। अय्यूब के लिए वो सारी चीजें सब कुछ नहीं थी, अय्यूब के लिए परमेश्वर ही सब कुछ था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अय्यूब ने भी ये साबित किया कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, वो संसारिक वस्तु मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु ने वचन में क्या लिखा है? दुगना उसको आशीर्वाद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानेंगे, जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ जानेंगे, मैं गारंटी लिख के देता, जो आप नहीं मांग रहे वो भी परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 37 5वां वचन। हाँ 5।
अपने मार्ग की चिंता हाँ। यहोवा पर छोड़ो हाँ। और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। आमेन। क्या कहना चाहते हैं? अपने मार्ग की चिंता को क्या करना है? जो यहोवा को अपने सुख का मूल जानता है, वो अपने सारी चिंताओं को, सारे टेंशन को, सारे परिस्थिति को किसके ऊपर छोड़ेगा? हालेलुया। क्यों यहोवा पर छोड़ेगा? क्योंकि उस व्यक्ति, उस स्त्री, उस पुरुष को पता चलेगा कि मेरे जीवन में कोई पूरा करेगा और कोई पूरा चिंताएं करेंगे तो बीमारी आएगी, टेंशन लेगा तो बीमारी आ जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीजें जब मैं प्रभु के हाथों में दूंगा तो गारंटी है वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आगे 7वां वचन पढ़िए। सुनिए। हाँ यहोवा के सामने चुपचाप रहो हाँ और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। हाँ उस मनुष्य के कारण न गुण हाँ। जिसके काम सफल होते हैं और वह पूरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, सुनिए ध्यान से। दाऊद कहता है यहोवा के सामने कैसे रहना है? चुपचाप। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेगा, वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर में क्या करेगा? चुपचाप रहेगा। और क्या करेगा? उसमें लिखा है वो धीरज से परमेश्वर का इंतजार करेगा। मतलब क्या है? हर एक के अंदर वो धीरज रखेंगे। क्या धीरज? आज नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कल प्रभु करेगा। कल नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर करेगा। और 100% कोई पूरा कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता है पूरी। हमारे बल, हमारी शक्ति से, हमारे जो है गुण के द्वारा, हमारे पवित्रता के द्वारा वो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वहां से परमेश्वर नहीं मिलता है, जब तक परमेश्वर नहीं देता है, हमारे जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में परमेश्वर को अपने सुख का मूल, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सारे मनोरथ जो परमेश्वर से आप पूछ रहे हो, मांग रहे हो, पूरा होना है, परमेश्वर के सम्मुख धीरज से चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब अपने जीवन को इस तरह से रखा, सब कुछ छीन गया प्रियो, सब कुछ छीन गया। एक बार हम लोग बोलते हैं कि हमारा दुख है, हमको पता है, आपको क्या आप बोलते जाएंगे, लेकिन प्रियो मैं ये गारंटी लिख देता हूँ, हमारा दुख कुछ भी नहीं है अय्यूब के दुख के सामने। है क्या? जिन बच्चों को उसने बढ़ाया, जिन बच्चों के लिए उसने पवित्रता में क्या क्या बलिदान चढ़ाया, जिन बच्चों के लिए उसने सब कुछ किया है, जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया है, वो सब कुछ क्या हुआ? मर गए। पत्नी आके थूक कर चली जा रही, पत्नी पति के मुंह पे थूक के जाके परमेश्वर पे दोष लगा बोल रहे, तो इससे बेकार परिस्थिति क्या रहेगा ना? फिर भी वो बोल रहा है नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा, उसके अलावा और कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। गारंटी है। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु हमारी गवाही शैतान के सामने देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा गवाही देना चाहिए। हालेलुया। क्यों गवाही देना चाहिए? क्योंकि प्रभु देखना चाहिए सबसे पहला कि मैं खराई में चल रहा हूँ कि नहीं। प्रभु देखना चाहिए पहला कि मैं बुराई से दूर हूँ कि नहीं। प्रभु देखना चाहिए कि मैं खरा हूँ, सीधा हूँ कि नहीं। प्रभु देखना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं धीरज से प्रभु की उपस्थिति में चलता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो। इस समय में परमेश्वर कहता है हमारे जीवन में, वो दाऊद कहता है उसके भजन संहिता में कि हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। प्रियो, आने वाले सप्ताह में हम और एक कैरेक्टर के बारे में हम देखेंगे जो नया नियम से है, वो कैसे उन्होंने अपने जीवन में हर एक चीजों को किया है और कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बताता है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को देखकर हम प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु हमें अय्यूब के समान बना प्रभु रचा, कि कैसे प्रभु उसने अपने जीवन में प्रभु रचा। ओ प्रभु, अपनी बुद्धि को नहीं, परमेश्वर आपकी बुद्धि को, अपनी समझ ऐसा माना प्रभु रचा, अपनी बुद्धि को नहीं, परमेश्वर आपने समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन प्रभु उसने परमेश्वर आपके समझ का सहारा लिया। प्रभु मेरा हर एक निर्णय में, प्रभु मेरा हर एक काम में, प्रभु मेरा हर एक पिता परमेश्वर योजना में, मेरे प्रभु हर एक परिस्थिति में प्रभु मैं